एक बार फिर से आप सभी बच्चों का द इंडियन क्लासेस के नए लेक्चर में स्वागत है। तो आज का टॉपिक, इसके पहले हम लोगों ने लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा है और प्रकाश के पृष्ठ पे अपवर्तन पढ़ा है। उसी फार्मूले बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, आज का क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये रहा, और देखिएगा, एक समद्विक उत्तल लेंस प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है और लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि उस लेंस का अपवर्तनांक दिया है 1.5। तो हम इसको फार्मूला जो लेंस मेकर में ये दोनों वक्र पृष्ठों के लिए हम लोग फार्मूला निकाले थे। तो 1/f बराबर था n-1, दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 प्लस 1 माइनस में 1/r2। ये हम लोगों ने फार्मूला प्रूव किया है। तो ये हमें इस फोकस दूरी निकालना, जबकि वक्रता त्रिज्या r1 r2 दिया है। तो हम जानते हैं कि एक द्विक उत्तल लेंस है, तो इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या प्लस में होगी और इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी वह माइनस में होगी। तो इसमें रखिए, तो 1/f इक्वल क्या हो जाएगा, और देखिएगा 1.5 को हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का आधा कितना होगा 1.5। तो हम लोग सवाल को हल करने के उद्देश्य से 1.5 को हम 3/2 लिख रहे हैं। फिर माइनस में क्या है 1, और 1/r1 की जगह क्या है 20, और माइनस, अब देखिएगा 1/r2 की जगह माइनस रखेंगे, पहले से माइनस होते क्या हो जाएगा प्लस 1/20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना 1/f बराबर हो जाएगा क्या 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 1/2 अगुड़े में। अभी दोनों का आधार समान है तो एक आधार लिख दे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 1 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिएगा, तो 1/f बराबर कितना आ गया 1/20। तो f बराबर कितना होगा 20। अब ये वक्रता त्रिज्या सेमी में है तो इसकी फोकस दूरी भी क्या आएगी सेमी में। तो इस जो द्विक उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी आ गई 20 सेमी। ठीक, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा कि 10 डायोप्टर क्षमता का एक अभिसारी लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले शीशे से बनता है। यदि प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या बराबर रखनी हो तो उसकी सामान्य वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक, अब ये 10 डायोप्टर क्षमता का अभिसारी लेंस है और उसका अपवर्तनांक भी दिया है। तो यहाँ से हम क्या रख दे, फोकस दूरी निकाल लें। पहले हम इसकी जो क्षमता दिया है उस क्षमता से हम इसकी निकाल लें फोकस दूरी। तो हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 1/f। तो हमें इसकी क्षमता दिया है और इसको अगर हमें सेमी में रखना होगा तो हम क्या करेंगे 100/f कर देंगे, तो फोकस दूरी किस में आ जाएगी सेमी में। तो यहाँ से f निकालना, तो f को ऊपर ले जाइए p को नीचे, तो f बराबर कितना हो जाएगा 100/p। अब p का मान हमें पता है कितना 10 डायोप्टर है, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी 1 से कट गया तो हो जाएगा 10 सेमी। फोकस दूरी किस में आ गई सेमी में। अब फोकस दूरी आ गई। अब इसमें कह रहा कि यदि प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या बराबर रखनी हो, यानी इसमें r1 बराबर क्या रखना है r2, दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या बराबर रखनी है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फिर वही हम लेंस मेकर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1/f बराबर होता है कितना n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसमें बात वही रखनी है, अभिसारी लेंस होता है तो अभिसारी लेंस क्या होता है उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं अभिसारी लेंस। तो इसमें एक की वक्रता त्रिज्या क्या होगी प्लस में और दूसरे की वक्रता त्रिज्या क्या होगी माइनस में। वक्रता त्रिज्या तो सेम है लेकिन डायरेक्शन माइनस होगा और एक ठो प्लस में होगा। तो इसमें रखिए, तो 1/f का मान अभी हम निकाले हैं कितना 10, तो हो जाएगा 10 बराबर, इसका अपवर्तनांक हमें दिया है 1.5
और इस अपर्तनांक को हम क्या रख सकते हैं, फ्रैक्शन में 3/2 माइनस में 1। अब इसकी वक्रता त्रिज्या r1 हमें दिया है, करा कि इन दोनों की वक्रता त्रिज्या को सेम रखना है, यानी दोनों को क्या रख दें, r रख दें। तो ये इस प्लस में है तो हो जाएगा 1/r, और दूसरा क्या होगा माइनस में r, तो ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस में 1/r। तो इसको सॉल्व करिए तो 1/10 बराबर हो जाएगा 2, यानी 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का आधार समान है तो एक आधार लिख लीजिए, ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/10 बराबर हो जाएगा 1/r। तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा 10 से। तो अगर हम एक की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी आ गई तो हमें दोनों को निकालना है, तो दोनों को अलग अलग रखें तो r1 बराबर क्या हो जाएगा 10 सेमी और दूसरे r2 बराबर क्या हो जाएगा, यही होगा माइनस में 10 सेमी, क्योंकि दोनों की वक्रता त्रिज्या क्या है बराबर है। तो इससे दूसरा भी सॉल्व हो गया। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से पढ़कर सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको इस फार्मूले याद हो और इसके कॉन्सेप्ट को समझ में आए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि इसमें देखिएगा फिगर दे दिया है, कुछ बच्चे देखते फिगर देखते ही डर जाते हैं कि जैसे इतना भारी फिगर है और उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लेकिन जितने भी फिगर वाले जितने ज़्यादा बड़े फिगर होते हैं उसके हल भी उतने छोटे होते हैं, बस बच्चे को समझ में आनी चाहिए। तो देखिएगा इसमें एक चित्र दिया है और इसमें एक छड़ था, छड़ को उसके जो अगला सिरा था उसको दोनों तरफ से क्या किया गया है, रगड़ के इसको लेंस की भांति यानी वक्र पृष्ठ बना दिया गया है, उत्तल पृष्ठ। जबकि पहले क्या था, एक राड था, तो दोनों सिरों को रगड़ के इस लेंस टाइप का बना दिया गया है। और ये कैसा था, कांच का था। तो उसमें इसके दिया है, इसकी पृष्ठ दिए हैं और ये जो वस्तु रखा गया है वह 12 सेमी इस मिरर से, इस पृष्ठ से 12 सेमी दूर है और इसका जो इमेज बन रहा है वह आई दूरी पर प्राप्त हो रहा है। तो ये जो आई दूरी कितनी दूरी पर होगा, यानी ये यहाँ से इस दर्पण से जो आई की दूरी है जहाँ हमारा प्रतिबिंब बन रहा है उसकी हमें दूरी बतानी है कि जो भी की दूरी होगी क्या होगी। तो इसके पहले देखिएगा चित्र में दिया क्या है, करा संलग्न चित्र में प्रदर्शित कांच है और इसका अपवर्तनांक दिया है 1.5 की बेलनाकार छड़ सिरों को अर्धगोलीय आकार का बना दिया गया है। इन सिरों के बाईं और 12 सेमी की दूरी पर एक वस्तु ओ रखी है जिसका प्रतिबिंब आई दूरी पर प्राप्त होता है और उस दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो अब ये देखिएगा ये किस फार्मूले पर लगेगा। तो पहले देखिएगा ये पृष्ठ है, तो हमें किसी भी अवतल या उत्तल पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र प्रूव किए हैं और ये होता है कि जैसे n बटा में क्या होता है v -1/u, अब बराबर होता है n-1 में r। ये होता है किसी भी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अब ये देख पा रहे हैं कि ये गोलीय पृष्ठ है, तो हमें इस सूत्र में देखना है कि इसका अपवर्तनांक तो हमें पता है, हमें u तो भी दिया है, हमें इसकी वक्रता त्रिज्या पता करनी है। अगर वक्रता त्रिज्या मिल जाए तो हमें n भी पता है, u भी पता है, यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कि ये जो है वस्तु की ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगी और वक्रता त्रिज्या यानी पोल से ओ की दूरी कितनी है 12 सेमी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या यानी r कितना हो जाएगा 12 सेमी। और वो भी देखिए पृष्ठ पे कितने हैं लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में जो भी दूरियां होती हैं वो माइनस में होती है, तो यहाँ पे इस पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में। अब इसका अपवर्तनांक कितना दिया है 1.5, तो अब इसका अपवर्तनांक 1.5 दिया है। अब ये ध्यान रखिएगा ये जो n होगा कुछ कंडीशन इसमें n की कंडीशन होती है, लेकिन देखिएगा ये वस्तु की प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, कांच है, तो ये कांच से कहाँ, इधर का मीडियम क्या है एयर है, तो ये कहाँ से जा रही है
ग्लास से एयर में, जबकि हमें दिया है कांच का अपर्तनांक। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, अगर इस डायरेक्ट में यन दिया है तो इसको हम लोग हवा के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपर्तनांक। तो ये जो डायरेक्ट यन की वैल्यू दे तो उसका मतलब समझ जाइएगा ये किसके रिस्पेक्ट में दिया है, हवा के रिस्पेक्ट में। ANG की वैल्यू दिया है 1.5। लेकिन हमें जाना कहां से कहां है, जिसमें से जिसमें जाए। तो ये प्रतिबिंब की जो प्रकाश किरण है वो कहां से, कांच से हवा में जा रही है। तो इसका मतलब हमें इस वाले फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा और लिखेंगे क्या, किसमें से किसमें जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है। तो इसको लिखेंगे GNA बटा में V और -1 में U, फिर इसको लिखेंगे GNA -1 और बटा में A, इतना लिखेंगे। कंडीशन देखकर कि हमें ये जो अपर्तनांक हो किस टाइप का अपर्तनांक दिया है। डायरेक्ट वह किसी एक अपर्तनांक माध्यम की बात करेगा, हवा के सापेक्ष रहेगा तो ANG रख देंगे, लेकिन ये देखेंगे कि इस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है, उस माध्यम के सापेक्ष अपर्तनांक को रखेंगे। तो हमें वैल्यू दिया ANG का, यानी देखिएगा सीधा कांच का अपर्तनांक का मतलब ये निरपेक्ष अपर्तनांक है बिना किसी का, अगर ये किसी के सापेक्ष नहीं तो इसको एयर के रिस्पेक्ट में लिखे हैं। तो ये ANG बराबर दिया 1.5, हमें निकालना है GNA की वैल्यू चाहिए। तो इसी के माध्यम को उलट दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ANG को लिख सकते हैं 3/2, तो GNA को क्या लिख सकते हैं 2/3। तो यहाँ पर सब वैल्यू रखिए। तो n का मान कितना है, तो 2/3, अब V का मान हमें निकालना है माइनस में 1/u। u की जगह हमें पता है, u की जगह हमें पता है कितना रखना है, वस्तु की दूरी दिया है 12, तो वस्तु सदो माइनस हो जाएगा तो -12 अब बराबर G, तो 2/3 माइनस में 1/में R की जगह त्रिज्या दिया है 2 सेमी। तो अब देखिएगा त्रिज्या 2 सेमी, तो इसकी त्रिज्या इधर मिलेगी तो क्या हो जाएगा -2 सेमी। तो हो जाएगा 2/3, यानी तो हो जाएगा 3V, अब माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1/12, और इधर हो जाएगा कितना, 3 में से 2 गया -1/3 और बटा के -2, तो कट के कितना हो जाएगा, तो 2/3V, अब प्लस में हो जाएगा 1/12, इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस कट गया, तो 1 क्या हो जाएगा 6, तो 1/6 हो गया। तो इसमें आगे करेंगे तो इसको उधर ले जाएंगे तो 2 3V, इधर हो जाएगा 1/6 और माइनस में हो जाएगा 1/12, तो कितना हो जाएगा 2/3V, और ये हो जाएगा 12 लस आएगा तो हो जाएगा 6 दूनी के 12 माइनस में 1, तो कितना होगा तो हो जाएगा 2/3V, और इधर बचेगा कि 1/12, तो 3 चौके 12, तो कितना हो जाएगा 2 में V बराबर 1/4 हुआ। अब V को उधर भेजिए, 4 को उधर, 4 दूना के 8, और इधर हो जाएगा V, तो V बराबर मिला 8 सेमी। इसका मतलब इस पृष्ठ के तो अगर इसमें अगर उत्तर में लिखना होगा तो लिखेंगे क्या, इस जो पृष्ठ से दाईं तरफ 8 सेमी दूर उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी पृष्ठ से 8 सेमी दूर दाईं ओर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक हो गया। इस तरह के एकदम इजी क्वेश्चन है, बस उससे उसकी क्या निकालेंगे, उसके अपर्तनांक देख लिया हमने, उसकी वक्रता त्रिज्या तो दिया ही था और उसके वस्तु की दूरी दिया था, उसमें हमने रखकर उसके प्रतिबिंब की दूरी
प्राप्त कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिएगा थोड़ा सा 12 सेमी व्यास वाले कांच के एक ठोस गोले पर समांतर किरणें आपतित होती हैं। अंतिम रूप से ये किरणें अपवर्तन के पश्चात कहां पर केंद्रित होंगी? किरण आरेख भी खींचिए। तो इसमें देखिएगा एक गोला है जो 12 सेमी व्यास का है, तो ये 12 सेमी व्यास का हमने क्या खींच लिया? एक गोला खींच लिए। करा उसके पर एक समांतर किरणें ऐसी होंगी सीधी, जो सीधी किरण आएगी क्या होगी? समांतर किरणें होंगी। तो मान लिए ये क्या होगी? समांतर किरणें। ठीक, समांतर किरणें आपतित होंगी और हमें पता है कि समांतर किरणें कहां से आती हैं? अनंत से। तो अब ये समांतर किरणें अनंत से आ रही है तो वस्तु भी कहां रहा होगा? अनंत पे। ये किरणें कहां से आ रही हैं? अनंत से। तो वस्तु कहां रहा होगा? अनंत से। अब वस्तु अनंत देखिएगा, अब जैसे इस पृष्ठ पे, इसमें देखिएगा दो पृष्ठ मिलेगा। अब यहां से जब ये इधर निकलेगा तो इसकी पृष्ठ हमेशा परिवर्तित होगा। तो अब जैसे ही पहले पृष्ठ पे पड़ेगा तो अब देखिएगा पहले पृष्ठ से बनेगा तो इधर क्या है? एयर, फिर इसमें जब प्रवेश करेगा तो ग्लास होगा। तो पहले पृष्ठ के लिए इसका जो अपवर्तनांक होगा क्या होगा? ANG, जिसमें से जिसमें जाए। तो कहां से जा रहा है? एयर से। किसमें जा रहा है? ग्लास में। तो इसको अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ANG। तो इसका वैल्यू दिया है, ANG कितना दिया है? 1.5। तो पहले देखिएगा ANG दिया है। अब देखिएगा वो डायरेक्ट अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक है, इसका मतलब n का मतलब क्या है? ANG है। ANG को लिख सकते हैं, इसको 3/2 भी लिख सकते हैं 5 को। फिर क्या है? अब इसकी अगर त्रिज्या देखा जाए तो इस पृष्ठ की त्रिज्या इधर मिलेगी और पूरा व्यास आपका कितना है? 12 सेमी। तो इसकी आधा त्रिज्या हो जाएगी कितना? 6 सेमी। तो इसकी इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6 सेमी। तो ये R हो जाएगा कितना? 6 सेमी। और ये क्या है? दाईं तरफ है, तो दाईं तरफ वक्रता त्रिज्या क्या नापेंगे? प्लस में। अब चलिए अगर इसमें n की जगह क्या रख दें? 3/2। अच्छा देखिए इसमें पहले मूलतः हमें मेन काम क्या करना है। करा कि एक 12 सेमी का कांच का एक गोला है ठोस, उस पे समांतर किरण आपतित होती है, तो उसका जो अंतिम रूप से जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा कहाँ प्राप्त होगा? उसका किरण आरेख भी खींचना है। बस उस कांच का हमें अपवर्तनांक दे दिया है। तो इसका मतलब इस पे दो पृष्ठ है, तो पहले इस पृष्ठ द्वारा देखिए एक इमेज प्राप्त होगा, फिर जैसे ही यहाँ जाएगा फिर प्राप्त होगा इसका अपवर्तन के पश्चात इमेज। तो इसमें देखिएगा क्या करना है। जैसे देखिएगा अगर इस पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो इसका ये देखिएगा आभासी, अगर हम डायरेक्ट केवल इस पृष्ठ की बात करेंगे तो इस पृष्ठ के लिए अपवर्तन कहीं दूर बनेगा इमेज। तो मान लीजिए अब ये इमेज बनेगा, तो अगर वो इमेज तब बनता जब ये पृष्ठ न रहता तब, तो फिर क्या करेगा? अब ये जैसे यहाँ पृष्ठ पहुंचेगा फिर प्रकाश को क्या करेगा? मोड़ देगा। तो उसका अंतिम रूप से जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसी को हमें निकालना कि अंतिम रूप से इसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो पहले देखेंगे कि ये पहले पृष्ठ द्वारा इसका इमेज कहाँ बनता है, और जो पहले पृष्ठ द्वारा जो आभासी इमेज बनेगा इस पृष्ठ के लिए वो क्या करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। तो हमें सबसे पहले ये निकालना है कि ये पहले पृष्ठ से प्रकाश का जो प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ बन रहा है। तो इसके लिए हमें सब डाटा मिला है, तो यहाँ पर रखिए। तो यहाँ पर n की जगह क्या मिलेगा हमें? 3/2। अब v का मान निकालना है माइनस, अब क्या रखना है? अनंत पे है तो 1/-, होगा। अब बराबर इधर n की वैल्यू क्या है? 3/r। अनफाइनाइट का मतलब वैल्यू 0, तो हो जाएगा 2v। अब बराबर इधर कितना है? r की वैल्यू हमें पता है ना, 6 सेमी। r की जगह रख दीजिए 6 सेमी। ठीक, तो इस भर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 3 में से 2 गया 1, 1/2/6। तो कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 भी, और इधर करेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा? 12। तो काट देंगे 2 छके 12, तो हो जाएगा 3/v बराबर कितना हो जाएगा? 1/6।
6। तो v को उधर ले लीजिए और ये इधर, तो v बराबर हमें मिलेगा 18 सेमी। इसका मतलब पहले पृष्ठ द्वारा जो इमेज प्राप्त होगा वो 18 सेमी पे प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अब 18 सेमी पर है तो इस पृष्ठ से यहाँ तक की दूरी तो 12 सेमी है। पहले पृष्ठ से 18 सेमी दूर बनेगा इमेज, इसका मतलब पहले से 12 सेमी, तो ये पता है हमें। अब बचा कितना इधर 6 सेमी, 12 6 कितना हो जाएगा 18, तो मतलब 6 सेमी और इसमें जोड़िए, तो मान लेते हैं ये क्या है 6 सेमी पर, ये क्या बना है यहाँ मान लेते हैं 6 सेमी, तो ये बन गया इसका इमेज, आभासी इमेज बनेगा, क्योंकि जो इस पृष्ठ से 18 सेमी दूर बन रहा है। तो 12 सेमी तो इतना है और इसमें 6 और जोड़ दीजिए, तो यहाँ से इस पृष्ठ से 18 सेमी उसका बन गया पृष्ठ। कब बना, जब ये पृष्ठ नहीं था तब। इसका मतलब ये जो बनेगा इमेज वो आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो यहाँ से इसका इमेज कहीं ऐसे जाके इधर कहीं बनेगा, ठीक, आभासी। ठीक, अब देखिएगा, अब दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन देखेंगे। अब दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन देखेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिएगा दूसरे पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। अब ध्यान से बात सुनिएगा, दूसरे पृष्ठ के लिए तो फार्मूला वही रहेगा, v बटा में n बटा के v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा n माइनस में 1 बटा में r। अब यहाँ से कुछ बातें को ध्यान से मेजर करिएगा। जैसे अगर हम यहाँ से देखेंगे, अब देखिएगा ये हमारा कहाँ से जाएगा प्रकाश किरण, ये ग्लास से कहाँ जाएगा, ग्लास से एयर में जाएगा। ये क्या है, पूरा ग्लास है, इधर क्या मीडियम एयर, तो अब कहाँ से जा रहा है, ग्लास से एयर में। तो यहाँ जो अपवर्तनांक हमें मिलेगा वो क्या बनेगा, G से कहाँ जा रहा है, N में, तो GNA। तो GNA ये क्या है, ANG का मान, यानी 3/2 क्या है ANG का मान, तो उसको माध्यम उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 था तो ये क्या हो जाएगा 2/3, यहाँ से मिल गया। अब यहाँ पर वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे, हमें इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या चाहिए। अब देखिएगा ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ पे अपवर्तन हो रहा है, तो इसके लिए ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और ये देखिए ये भी 6 सेमी है और ये क्या है लेफ्ट में पड़ेगा, तो इसको क्या रखेंगे माइनस में 6 सेमी। तो यहाँ से जो त्रिज्या मिलेगी वो मिलेगी -6 सेमी। चलिए इसमें रखिए, अब इसमें रखिएगा तो देखेंगे क्या मिलता है। अब n की वैल्यू क्या है 2/3 बटा में v और -1/u, u की जगह हमें क्या मिला है u। अब देखिएगा u, अब देखिएगा ये जो u होगा, अब इस पृष्ठ के लिए ये जो वस्तु बनेगा ये वस्तु बनेगा ना, इस पृष्ठ के लिए वस्तु कौन बनेगा, इस पृष्ठ के लिए अब वस्तु का कार्य करेगा ना, तो वस्तु का कार्य करेगा तो ये यहां से इस पृष्ठ से इसकी दूरी क्या है 6 सेमी है, तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 सेमी। अब देखिएगा ये राइट साइड में है तो इसको क्या रखेंगे प्लस में है, क्योंकि पृष्ठ से क्या है राइट साइड में है, तो इस वस्तु की दूरी क्या होगी प्लस में 6 सेमी। अब इसमें रखिए, अब देखिएगा 3/2, अब v की जगह क्या रखना 6, अब बराबर इधर n की वैल्यू क्या मिली है 2/3 माइनस में 1 बटा में त्रिज्या मिली क्या -6, तो ये क्या हो जाएगा 2/3v अब -1/6 बराबर हो जाएगा 3 में से गया तो -1/3 अब बटा में -6, तो माइनस माइनस कट गया, तो 2 के क्या मिला 3v अब -1/6, इसको करेंगे तो 6 18 हो जाएगा। अब इसको जब इधर सॉल्व करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2/3 भी बराबर हो जाएगा 1/18 में प्लस में 1/6, तो 2/3 भी बराबर हो जाएगा 18 लस आएगा एक बार में और 6 18 3 बार में, तो 2/3 भी बराबर हो जाएगा 4/18, काट देंगे 2 दूना के 4 और 3 6 18, फिर 2 से काट देंगे 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, तो यानी 1/v बराबर मिलेगा 1/3, तो v बराबर क्या मिलेगा 3 सेमी।
यानी इसका जो वास्तविक देखिएगा प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा 3 सेमी पे है, मतलब देखिएगा कहाँ बनेगा इसका जो वास्तविक। अब ये क्या करेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 सेमी है, लेकिन इसका जो हमें इमेज प्राप्त हुआ है 3 सेमी पर। इसका मतलब ये प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी, फिर इसको क्या करेगा 3 सेमी पर यहाँ कहीं मोड़ देगा, तो इसी जगह इसका वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। और यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या है 3 सेमी। और ये इसका किरण आरेख भी हमने खींच दिया। देखिएगा क्वेश्चन देखने में बड़ा लगता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन उतना ही सरल होता है। बस आपको उसको आसानी से पढ़ना है। और देखिएगा हमने उसका किरण आरेख और उसका पूरा प्रतिबिंब हमने प्राप्त कर लिया है। 12 सेमी व्यास वाले कांच के एक उत्तल ठोस गोला हमने लिया है। अब उससे क्या किया, उसके समांतर किरण उस पर गुजारे, और समांतर किरण के लिए 2 पृष्ठ है, तो पहले पृष्ठ पे अपवर्तन के पश्चात उसका भी इमेज बना 18 सेमी पर। तो 12 सेमी पर पहले तो इसका व्यास था, तो यहाँ से 6 सेमी और जोड़ दिए। इसका मतलब इस पृष्ठ से 18 सेमी पर पहले पृष्ठ द्वारा इमेज बना। फिर दूसरे पृष्ठ द्वारा आप देखेंगे उसको कितना मोड़ा गया, तो दूसरे पृष्ठ के लिए जो हमारा उसका जो आभासी प्रतिबिंब है, इस इमेज के लिए वास्तविक वस्तु का कार्य करेगा। तो इस पृष्ठ के लिए ये वस्तु बन जाएगा और ये बन जाएगा इमेज। तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू रख कर यहाँ से उसकी इमेज की भी दूरी निकाली है। तो इसका जो वास्तविक इमेज जो बना है इस पृष्ठ का, ये 3 सेमी दूरी पर बना है इस तृतीय पृष्ठ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है कि एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेमी है। एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेमी है। उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। और ध्यान से देखिए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि एक समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है, और इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या देखिए कि इस साइड में बनेगा तो -r बनेगा। तो इसका मतलब इसमें फोकस दूरी भी दिया है 40 सेमी, तो 1/f क्या हो जाएगा 40 सेमी। अब बराबर n का मान दिया, अपवर्तनांक दिया है, इसकी जगह रख देंगे 3/2, 3/2 माइनस में 1। और पहले की वक्रता त्रिज्या क्या है 1 अनंत है, तो क्या हो गया अनंत। फिर माइनस, फिर देखिए दूसरे पृष्ठ की माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस। तो इसमें 1 में 40 बराबर कितना हो जाएगा 2, 2 में से 3 गया 1/2। इधर ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, बचा क्या 1/r। काट दीजिएगा कई बार में 20 बार में, तो 1/20 बराबर 1/r। तो r बराबर कितना हो जाएगा 20 सेमी। यानी दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी 20 सेमी। ठीक, तो आज के लिए